हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS स्टडी व्लॉग में। तो आइए आज हम बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो परीक्षा में विभिन्न प्रकारों से पूछ सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए परीक्षा में किस प्रकार से यह क्वेश्चन आ सकता है आपको दिखाते हैं। पहला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इस प्रकार पूछ सकता है। दूसरा, इस प्रकार पूछ सकता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से पूछ सकता है। और तीसरा, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार यह जो क्वेश्चन है वह पूछ सकता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। और इसका क्या नियम है उसको हम समझते हैं। तो फ्लेमिंग ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके या इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि पहली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा प्रदर्शित करे, तो दूसरी उंगली मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यदि दाएं हाथ का अंगूठा, जो दायां हाथ है आपका, ये देखिए दायां हाथ का अंगूठा और उसके या इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं। जो अंगूठे के पास वाली उंगली हो क्या है उसको इस प्रकार फैलाएं। देखिए इस प्रकार ऐसे फैलाना है। तो उनको इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तब यदि पहली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरा अंगूठा जो है चालक की चलने की दिशा तथा जो तीसरा उंगली है मध्यमा है चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। आपको एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। देखिए यह चित्र है। देखिए इस प्रकार ऐसे उंगली को फैलाएं। फ्लेमिंग ने इस प्रकार फैलाया और देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह वाली उंगली जो है वह ज्ञात करती है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं। ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और जो ये अंगूठा है, अंगूठा वो चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है। चालक की गति जो है, चालक किस गति में जा रहा है उसकी दिशा को बताता है अंगूठा। और जो ये वाला है मध्यमा, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस प्रकार फ्लेमिंग ने यह नियम दिया, जिसे आप आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वह क्या होता है। इस प्रकार आप परीक्षा में इतने लिख देंगे तो आपको उचित नंबर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।